देखिए, कूलाम के नियम के सदिश निरूपण को समझने से पहले चलिए हम ये जान लेते हैं कि किसी भी सदिश को सदिश रूप में किस तरह से लिखा जाता है। मान लीजिए कि आपको किसी सदिश का परिमाण पता है और वो सदिश जिस दिशा में है वो दिशा आपको दिख रही है, तो आपको करना क्या है, उस दिशा में एक एकांक सदिश पता करना है। और एकांक सदिश पता लगते ही उस एकांक सदिश का जैसे ही आप सदिश के परिमाण से गुणा करोगे आपको सदिश राशि मिल जाएगी। अगर मैं अपनी बात को एक उदाहरण से समझाना चाहूँ तो मान लीजिए कि एक कार 10 मीटर प्रति सेकंड से पूर्व दिशा में जा रही है। अब आपको उसके वेग को सदिश रूप में दिखाना है। तो देखो, आपको वेग का परिमाण तो पता है 10 मीटर प्रति सेकंड, और जिस दिशा में ये वेग है उस दिशा में अगर आपको एकांक सदिश पता लग जाए तो काम बन जाएगा। पूर्व दिशा क्या होती है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और एक्स दिशा में जो एकांक सदिश होता है वो है आई कैप। अगर पॉजिटिव एक्स दिशा है तो प्लस का आई कैप, और अगर निगेटिव एक्स दिशा होती तो माइनस का आई कैप। तो ये तो हो गया हमारा एकांक सदिश। सदिश का परिमाण कितना है, 10 मीटर प्रति सेकंड, तो इसका जो वेग सदिश है वो कितना आ जाएगा, 10 आई कैप। क्लियर है। अब इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके ये जो स्थिर वैद्युत बल है इसको मैं सदिश रूप में लिखने वाला हूं। देखो, इस बल का परिमाण तो हमें पता है K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अगर हमें ये पता लग जाए कि ये बल जिस दिशा में है उस दिशा में एकांक सदिश क्या है तो हमारा काम बन जाएगा। अब देखो, हमें उस दिशा में एकांक सदिश तो नहीं पता, मगर हमें ये बात पता है कि बल विस्थापन सदिश की दिशा में लगता है। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं, विस्थापन सदिश। और विस्थापन सदिश की दिशा में अगर मैं एकांक सदिश मान लूं आर कैप, तो बल के परिमाण का वो जिस दिशा में है उस दिशा में जो एकांक सदिश है उससे गुणा करते ही आपका बल किस रूप में आ जाएगा, सदिश रूप में। एकांक सदिश की परिभाषा आपको पता होगी कि किसी भी सदिश को अगर आप उसके परिमाण से क्या कर दें, विभाजित कर दें, तो आपको एकांक सदिश मिलता है। जैसे विस्थापन सदिश को अगर आप विस्थापन सदिश के परिमाण से ही विभाजित कर दें तो आपको क्या मिलेगा, विस्थापन सदिश का एकांक सदिश। और ये जो विस्थापन सदिश है इसका जो परिमाण है बीच की दूरी r के ही बराबर है। तो यहां से आप क्या देखोगे कि स्थिर वैद्युत बल जो सदिश है वो कितना आ गया, K Q1 Q2 अपॉन में कितना R का क्यूब और इनटू में R। अब ये समीकरण हमको समझा क्या रहा है वो मैं आपको दिखाता हूं। देखो, बल एक सदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है, और ये समीकरण हमें समझा रहा है कि विस्थापन सदिश को जब इस अदिश राशि से गुणा कर दिया जाता है तो हमें क्या मिलता है, स्थिर वैद्युत बल सदिश। अब ये जो अदिश राशि है वो हमारी धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है। वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि दोनों आवेश अगर समान प्रकृति के हैं तो आवेशों का गुणनफल धनात्मक आएगा, तो बल जो सदिश है वो विस्थापन सदिश की दिशा में होगा। अगर दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हैं तो बल हमारा विस्थापन सदिश के विपरीत आएगा। इसको और थोड़ा डिटेल में समझाऊं तो मान लीजिए आप पहले वाले आवेश को देखना चाहते हो कि पहले वाले आवेश पर क्या बल लग रहा है, और पहले आवेश पर बल लगा कौन रहा है, दूसरा आवेश। तो पहले आवेश पर जो बल लगा उसे मैंने कह दिया F12। अब पहले आवेश पर जब आप बल पता करना चाहते हो तो पहले आवेश का विस्थापन सदिश पता करो, किसके रेस्पेक्ट में, दूसरे आवेश के सापेक्ष। और वो पता कैसे करते हैं कि दूसरे आवेश को पहले आवेश से जोड़ देते हैं, और जोड़ने वाली जो लाइन है वो हमें क्या देगी, विस्थापन सदिश पहले आवेश का दूसरे आवेश के सापेक्ष। ध्यान रहे कि ये जो एरो आप बना रहे हो उसकी दिशा दूसरे आवेश से पहले वाले आवेश की तरफ है। अगर आप देखो F12 को सदिश रूप में लिखना चाहते हो तो आप इस समीकरण का प्रयोग कर सकते हो। F की जगह क्या लिखोगे, F12, R की जगह क्या आ जाएगा आपका R12, और आगे अदिश क्या आएगा, K Q1 Q2 अपॉन में कितना R12 का क्यूब। ये क्या बता रहा है कि पहले आवेश पर जो बल लग रहा है वो पहले आवेश का जो स्थिति सदिश है दूसरे आवेश के सापेक्ष उसकी दिशा में है। कब, जब दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं। देख सकते हैं आप, समान प्रकृति के होंगे तो F12 भी कहाँ है, बाईं तरफ, R12 भी कहाँ है, बाईं तरफ। और अगर विपरीत प्रकृति के होते तो R12 तो यही होता बाईं तरफ, F12 कहाँ आ जाता, दाईं तरफ। तो यहां पर क्या आ जाता, निगेटिव का साइन या कहीं ऋणात्मक चिन्ह, जो क्या बताता कि जो बल सदिश है वो विस्थापन सदिश के बिल्कुल विपरीत है। क्लियर है। अब देखिए, कभी कभी क्या होता है कि आपको किसी भी आवेश का विस्थापन सदिश दिया नहीं जाता। मतलब होता क्या है, मान लो कोई एक पर्सन यहां से खड़े होकर के इन दोनों आवेशों को देख रहा है, तो वो क्या देखता है, पहले आवेश का जो स्थिति सदिश है वो कितना है, R1,
और दूसरे आवेश का जो स्थिति सदिश है वो कितना है r2। अब जब आप किसी भी एक आवेश पर दूसरे आवेश की वजह से बल पता कर रहे होते हो तो हमें आवेश के स्थिति सदिश से मतलब नहीं होता, हमें ये पता करना होता है कि इस आवेश का स्थिति सदिश दूसरे आवेश के सापेक्ष में कितना है। अब वो कैसे पता किया जाए? देखो, हमने वेक्टर या सदिशों को जोड़ने का जो त्रिकोणीय नियम है वो सीख रखा है कि अगर हम क्या करें, दो वेक्टर को इस तरह से रखें कि पहले वेक्टर के हेड या सर से दूसरे वेक्टर की हम टेल पूंछ को जोड़ दें। जैसे मान लो ये रहा पहला वेक्टर, पहला सदिश, इसके हेड से मैंने दूसरे वेक्टर का क्या जोड़ दिया, पूंछ को जोड़ा, और ये क्या बन गई, किसी भी एक त्रिकोण की दो भुजाएं। तो इस त्रिकोण को बंद करने के लिए जो हम तीसरी भुजा बनाएंगे वो क्या देगी हमको, इन दोनों का रिजल्टेंट, परिणामी। तो परिणामी यहां पर क्या है, ये R2। क्यों? क्योंकि R2 क्या कर रहा है, उस त्रिकोण को बंद कर रहा है। तो R2 किसके इक्वल आ जाएगा, R2 दो सदिशों के योग से मिल रहा है, पहला है R1 और दूसरा है R21। तो अगर आपको R21 पता करना है तो R21 किससे मिलेगा आपको, R2 माइनस R1 से, कि दूसरे आवेश का जो भी स्थिति सदिश है उस व्यक्ति के सापेक्ष उसमें से आपको क्या करना है, पहले आवेश के स्थिति सदिश को घटा देना है। क्लियर है? और अगर आप पहले वाले आवेश का स्थिति सदिश पता करना चाहते हो दूसरे के सापेक्ष तो क्या करोगे, R1 माइनस R2। और R12 हम पता कब करेंगे, जब हमें क्या पता करना है, F12, पहले वाले आवेश पर बल दूसरे के सापेक्ष। क्योंकि हमने देखा है ना, जब F12 पता करते हैं तो R12 हमें पता करना होता है, और जब हम F21 पता करना होगा तो हमें किस पर ध्यान डालना होगा, R21 पर। और स्टूडेंट्स, आंकिक प्रश्न सॉल्व करते हुए यहां आपको आवेशों को चिन्ह के साथ डालना है, तभी आपका आंसर बिल्कुल सही रूप में निकल कर आएगा। चलिए मैं एक आंकिक प्रश्न से आपको समझाता हूं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि हमारे पास दो बिंदु आवेश हैं A तथा B, जिन पर आवेश हैं 1/2 कूलम तथा 2 कूलम, और उन आवेशों के जो स्थिति सदिश हैं क्रमशः क्या है, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप तथा माइनस i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप। क्रमशः का मतलब क्या है कि पहला स्थिति सदिश आवेश A का है, दूसरा स्थिति सदिश आवेश B का है। अब हमें आवेश A पर B की वजह से लगने वाला स्थिर वैद्युत बल पता करना है सदिश रूप में। अब देखो, जब हम बल पता करना चाहते हैं आवेश A पर B की वजह से, तो K की वैल्यू तो हमें पता होती है 9 × 10⁹। पहला आवेश दे रखा है 1/2, दूसरा आवेश है 2, दोनों को हमने कूलम में डाला है। अब जब आप आवेश A पर B की वजह से बल पता करना चाहते हो तो यहां पर आप ये जो परिमाण डालोगे तो उसके लिए आपको विस्थापन सदिश पता करना पड़ेगा आवेश A का B के सापेक्ष, उसका क्यूब, और स्थिति सदिश आवेश A का B के सापेक्ष, उसका क्या करना पड़ेगा, गुणनफल। क्योंकि आवेशों का गुणनफल धनात्मक आ रहा है तो जो आवेश A का B के सापेक्ष स्थिति सदिश होगा बल भी उसी दिशा में लगेगा। तो सबसे पहले हम क्या पता करेंगे, आवेश A का B के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या होगा, वो RAB। और RAB मैंने कैसे कहा था कि RA में से आप RB को घटा दीजिए। RA क्या है, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, और इसमें से घटाना क्या है, माइनस का i कैप माइनस का j कैप प्लस का 3k कैप। तो यहां से आपको मिलेगा क्या, RAB। वो क्या आ जाएगा, देखो i कैप और i कैप कितना आ गया, 2i कैप प्लस का कितना 2j कैप, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस का क्या बचेगा आपका, माइनस 3k में से 1k घटा दोगे तो माइनस का 2k कैप। ये आ गया आपका RAB सदिश। अब देखो, बल पता करने के लिए एक तो आपको RAB सदिश पता करना है, साथ ही उसका परिमाण भी पता करना है। तो सदिश तो पता लग गया, परिमाण कैसे पता करोगे, किसी भी वेक्टर का अगर आपको परिमाण या मापांक पता करना है तो क्या करना होता है, रूट में i वाला जो भी उसका कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, j वाले का स्क्वायर प्लस k वाले का स्क्वायर। तो यहां से आप क्या देखोगे, रूट में कितना आ जाएगा, 4 + 4 + 4 रूट 12, जिसको आप लिख सकते हो 2√3 मीटर। ये क्या आ गया, आवेश A का B के सापेक्ष जो स्थिति सदिश है उसका मापांक। और जब आपको मापांक भी पता लग गया तो अब तो बल आसानी से निकल आएगा। क्या करना है आपको, पहले तो 9 × 10⁹ तो आप एज इट इज डाल दो, 2 से 2 कट गया, 1 आ गया, और RAB जो कितना था 2√3, इसका आपको क्या करना है, क्यूब, और विस्थापन सदिश कितना है 2 बाहर लेने के बाद i कैप प्लस j कैप माइनस का k कैप। यहां जब आप 2 का क्यूब करोगे तो वो कितना आएगा, 8।
और 8 अब जब आप देखोगे तो 2 से 8 कितनी बार कट हो जाएगा, 4। यहां पर √3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 3। और 3 से 9 कितनी बार कट हो जाएगा, 3 बार। बचेगा क्या, √3। √3 से फिर से ये 3 √3 टाइम्स कट हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया आपका, √3/4 गुणा 10 की घात 9 और ब्रैकेट में क्या आ गया आपका, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप और बल का मात्रक क्या आएगा, न्यूटन। ये क्या है, आवेश ए पर बी के कारण लगने वाला बल सदिश रूप में। अब देखिए हमें ये तो समझ में आ गया कि कूलाम के नियम का सदिश निरूपण किस तरह से करते हैं और उस पर आधारित हमसे किस तरह के अंकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब चलिए मैं आपको ये समझाता हूँ कि अगर किसी भी निकाय के अंदर 2 से अधिक आवेश हों और किसी भी एक आवेश पर अगर हमें बाकी आवेशों की वजह से नेट वैद्युत स्थैतिक बल पता करना हो, तो वो जो नेट बल का मान है वो अध्यारोपण के सिद्धांत का प्रयोग करके किस तरह से निकाला जाता है।